फैमिली से फाइनेंशियल प्रेशर आता है मैम। 3 सालों में मैंने दिल्ली में रहकर कुछ ना तो 3 सालों में 2 से 2.5 लाख गोली दे रही है हमें। सीजीएल गोली दे रही है, सीएचएसएल गोली, सब लोग गोली दे रहे हैं। बस वैकेंसी आएगी, पुलिस की वैकेंसी आ रही है। 3 साल आप 1 करोड़ युवा को ही बता दीजिए कि रोजगार मिली है, पेपर पे हमें आप दिल्ली कुछ नहीं दे पाए मैम। क्या दे पाया? वैकेंसी आएगी, वैकेंसी का कुछ पता ही नहीं चल रहा है हमें 3 साल। मैम हमारे मन में ये बस हमें किसी भी सरकार से कोई भी गिला शिकवा नहीं है, हमें बस रोजगार चाहिए। 2024 को लेकर हम लगातार सर्वे कर रहे हैं, तो आज हमारे साथ एक युवा हैं, तो युवा से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे युवा के 2024 के लिए क्या मुद्दे रहने वाले हैं। पहले तो अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं एहसान अंसारी यूपी गाजीपुर से हूँ। जी जी। अच्छा, युवा हैं तो युवा के लिए इस बार 2024 में मुद्दे क्या रहने वाले हैं भैया? मैम सबसे पहली बात हमें रोज़गार चाहिए। हम युवा हैं, हमें रोज़गार चाहिए। हमें कोई भी गवर्नमेंट रोज़गार के बारे में बात ही नहीं कर रही है। क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, MA। तो अगर रोजगार नहीं मिल रहा, सरकार कहती है, तो आप में योग्यता नहीं होगी ना भैया? मैम क्वालिटी आप वैकेंसी तो निकालिए, फिर हम अपनी योग्यता साबित करेंगे ना। कोई वैकेंसी आ नहीं रही है। पिछले 3 सालों से गोली दे रही है, रेलवे गोली दे रही है हमें, सीजीएल गोली दे रही है, सीएचएसएल गोली, सब लोग गोली दे रहे हैं। बस वैकेंसी आएगी, पुलिस की वैकेंसी आ रही है। 3 सालों से वैकेंसी कैसी गोली दे रही है? वैकेंसी का गोली दे रही है। बस हमें उलझाया जा रहा है कि वैकेंसी आ रही, वैकेंसी आएगी, वैकेंसी का कुछ पता ही नहीं चल रहा है हमें 3 सालों से। एग्जाम दिए हैं आपने? एग्जाम मैम ओवर एज हो गया, वैकेंसी का वेट करते करते। पास किया है कोई एग्जाम? ओवर एज हो गया मैम, पुलिस का वेट करते करते। मैं पिछले 3 साल से मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ। रेलवे की वैकेंसी नहीं आ रही है। 2019 से रेलवे की वैकेंसी रुकी हुई है। तो भैया सरकार कहती थी कि अगर 2014 में हम आते हैं तो युवा को रोजगार 2 करोड़ रोजगार हम सालाना देंगे, तो वो रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा? मैम 2 करोड़ युवा को रोजगार सालाना देंगे, गवर्नमेंट बोल रही है मैम। हमारी युवा 2 करोड़ अगर रोजगार सालाना देने लगी तो 2014 से 2024 आने वाला है। 10 सालों में, यानी कि 20 करोड़ युवा को रोजगार मिलने चाहिए। 20 करोड़ युवा में हमें आप 1 करोड़ युवा को ही बता दीजिए कि रोजगार मिली है, पेपर पे हमें आप दिखा दीजिए। युवा कहते हैं कि अगर रोज़गार नहीं मिल रहा तो आप लोग कहीं ना कहीं आलस में भरे हुए हैं, आप घर से नहीं निकलते होंगे, अब वो चीज़ें फेस नहीं करते होंगे जो एक युवा करना चाहिए युवा। मैम घर से मैं निकल के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ, गाजीपुर यूपी से। 799 किलोमीटर दिल्ली में मैं आ गया हूँ तैयारी करने के लिए। अब कितना मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी रोज़गार को लेके आंखें मुझे थोड़ी सी नम लग रही है। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मैंने हर एक चीज़ पर, मतलब कि इंस्पेक्टर का जो भी आपने पेपर दिए हैं, हर ओवर एज भी हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब प्रेशर घर से भी होता होगा। बिल्कुल मैम, मैं घर से 799 किलोमीटर दूरी तय करके यहाँ पे मैम पिछले मैं 3 सालों से तैयारी कर रहा हूँ। 2020 से मैं यहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ मैम। ओवर एज हो चुका हूँ, पर अब पार्ट टाइम में जॉब कर रहा हूँ। पार्ट टाइम जॉब क्या कर रहे हैं? पार्ट टाइम जॉब मैं हॉस्पिटल में करता हूँ। उसमें क्या, हॉस्पिटल में क्या जॉब कर रहे हैं? हॉस्पिटल में मैम ओटी टेक्नीशियन का जॉब कर रहा हूँ अभी फिलहाल में। सैलरी कैसी मिल रही है उसमें? सैलरी में 15,000 रुपये सैलरी मिल रही है। इसमें कैसे मैं अपना घर चलाऊँ या अपना खुद खर्चा चलाऊँ, इसमें मेरा खर्चा नहीं निकल पाता है, कोचिंग की फीस नहीं निकल पाती है। बट क्या करें, मजबूरी में नौकरी करनी पड़ रही है। OTT टेक्नीशियन का काम करना पड़ रहा है। बताइए, ये हालत है मतलब कि युवाओं की, इस तरीके की हालात हो गई है। बिल्कुल मैम, हालात बद से बदतर हो गई है। कुछ गवर्नमेंट बदलाव हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ बदलाव हो इस बार। अब आपने सुना होगा 15 अगस्त पे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि 2047 तक जो विकासशील भारत है वो विकसित हो जाएगा। 2024 में जो काम अधूरे रह गए थे हम 2024 में पूरे कर देंगे। मैम 2024 में पूरा कैसे होगा? जब युवा आगे बढ़ेंगे जब तो काम पूरा होगा। युवा के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है। बस हम विकास कर देंगे। स्किल्ड युवा बना रहे हैं। स्किल्ड युवा कैसे बना रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। क्लासेस दे रहे हैं मोदी जी, मन की बात भी करते हैं। मैम मन की बात करते हैं बस ना। हाँ, मन की बात करते हैं बस, आगे कुछ बात नहीं करते हैं। रोजगार बस मैम सुनता हूँ, लेकिन हम लोगों के बारे में, युवा के बारे में कुछ बात ही नहीं करते हैं। युवा कहाँ जा रहा है, कहाँ क्या युवा के बारे में उनके पास कुछ एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मतलब कि भारत देश में जो हमारा भविष्य है वो कहीं ना कहीं पीछे 50 साल पीछे चला गया या 50 साल आगे जा रहा है? बहुत पीछे जा रहा है मैम, बहुत पीछे जा रहा है। क्या चाहते हैं कि कौन सी सरकार है जो युवा के बारे में सोचेगी? बदलाव चाहते हैं मैम, इस बार सरकार बदलाव चाहते हैं। अगर आगे दूसरी सरकार आई कुछ युवा के बारे में वो पता नहीं कर जाए कुछ। युवा की ये हालत है।
अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे कि फैमिली से किस तरीके का प्रेशर आता है? कुछ बोलते हैं कि इतने साल हमने इतना पैसा लगा दिया, आप ओवर एज हो गए हैं, तो किस तरीके का फैमिली से भी प्रेशर रहता है? फैमिली से फाइनेंशियल प्रेशर आता है मैम। 3 सालों में मैंने दिल्ली में रहकर कुछ ना तो 3 सालों में 2 से 2.5 लाख रुपये मैं गवा चुका हूँ पिछले। और फैमिली को कुछ नहीं दे पाए? फैमिली को कुछ नहीं दे पाया मैम, क्या दे पाया। आपकी आंखें बहुत नम लग रही है और ये बता रही है कि एक युवा जो हमारा देश का भविष्य होता है, ये ओवर एज हो चुके हैं और लगातार ये अपने घर से भी अलग रह रहे हैं 3 साल से। 2.5 से 1 लाख रुपए इन्होंने खर्च कर दिया अपनी पढ़ाई में और अभी तक ये अपनी फैमिली को, परिवार को किसी भी तरीके से फाइनेंशियल मदद ही नहीं कर पा रहे। तो युवा की हालत ये है और युवा चाहता है कि देश में एक बार फिर से 2024 में बदलाव हो। और कुछ जो अपने मन की बात आप कहना चाहेंगे? चलिए मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, युवा के मन में क्या है वो सुनना चाहेंगे। मैम हमारे मन में ये बस हमें किसी भी सरकार से कोई भी गिला शिकवा नहीं है, हमें बस रोज़गार चाहिए, हमें रोज़गार मिल जाए बस, हम और कुछ नहीं चाहते हैं हम। महंगाई की बात करें तो महंगाई की तो मैम बात ही मत करो आप, बात ही ना करें। बात अच्छा। ही मत करो आप। हाँ। क्या करूँ मैं, 2000 पिछले 10 सालों में जितनी महंगाई हुई है डबल से भी ज़्यादा, तिगुनी चरगुनी महंगाई हो गई है। हाँ। कैसे हम घर परिवार। महंगाई तो कोई भी पार्टी आएगी तो बढ़ेगी महंगाई, अब इसलिए बढ़ेगी मैम, लेकिन इतना बढ़ेगी कोई उम्मीद नहीं था। अच्छा अभी देखिए, अच्छा, अभी एक ट्विस्ट देखिए, भैया की आंखों में भी रोजगार को लेके आंखें बड़ी नम थी और महंगाई पे भैया जरा फूट के हंस रहे हैं। ये देखिए तो बदलाव देखिए इनके भी किस तरीके का बदलाव आया है। बिल्कुल जरूर बदलाव आया है। अच्छे दिन आए, अच्छे दिन हम लोग देख रहे हैं। टमाटर 200 रुपये किलो, 200 से 300 रुपये किलो। अच्छे दिन नहीं है ये, अच्छे दिन है, बिल्कुल अच्छे दिन है मैम। ये इससे ज़्यादा अच्छे दिन देखने के लिए और क्या मिलेगा। 2024 में वोट दिए, बहुत अच्छे ज़्यादा दिन आ जाएंगे। इससे भी अच्छे ज़्यादा दिन आ जाएंगे। हाँ मैम बिल्कुल जरूर आएंगे। अच्छा अभी एक देखा होगा आपने, ट्विटर पे एक वीडियो है लगातार ट्रेंड कर रही है करण सांगवान की। आपने सुना, अनअकैडमी का एक टीचर है जिसको बर्खास्त कर दिया गया है, उसको निकाल दिया गया है नौकरी से। आपने सुना उसके बारे में? दिया गया है सिर्फ इतना कहने पर उन्होंने ये कहा था कि जो क्लास दे रहे थे अपने छात्रों को कि अगर आपको वोट देना है तो पढ़े लिखे इंसान को वोट दीजिए। उन्होंने किसी को टारगेट नहीं किया, किसी भी पार्टी को टारगेट नहीं किया, फिर उनको निकाल देना नौकरी से कितना सही और कितना गलत है? यही होगा मैम, जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसकी या तो नौकरी से हटा दी जाएगी या तो उसके पद से हटा दिया जाएगा। गवर्नमेंट सर्विस में होगा तो उसके पद से हटा दिया जाएगा। अपना वो कोचिंग कर रहा होगा तो कोचिंग से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस गवर्नमेंट में यही सब चल रहा है। बाकी अच्छे दिन है, बाकी और कुछ दिन ज़्यादा दिन नहीं है। सबका साथ सबका विकास हो रहा है मैम। चलिए अमृतकाल चल रहा है, बिल्कुल अमृतकाल चल रहा है। हाँ चलिए, ये हमने एक युवा की मन की बात जानने की कोशिश करी। आपने सुना कि युवा क्या कहना चाहता था कि लगातार हम लोग चाहते हैं कि हमें रोज़गार मिलना चाहिए। 2 करोड़ रोज़गार का जो सरकार ने वादा किया था कि सालाना हमें दिया जाएगा, पर कहीं ना कहीं सरकार उस पर विफल नज़र आ रही है। वो सिचुएशन जो है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट यानी कागजी स्तर पर रह गई है। ग्राउंड सिचुएशन जो है युवा की कुछ और है और युवा कहीं ना कहीं ये भी कहने से और कैमरे पर आने से कतराता है कि कहीं उन्हें किसी भी तरीके का नुकसान ना हो जाए। ये भी एक डर है मन में, अभिव्यक्ति का डर है। तो ये भी एक बड़ी बात है, पर देखना यही होगा। लगातार हम सर्वे कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं जनता के मन में क्या है 2024 के लिए, जनता के मुद्दे क्या हैं और क्या होने वाले हैं इस बार, एनडीए या फिर इंडिया। लगातार हम सर्वे कर रहे हैं। आपने सुना है इस युवा को। तो यही 2024 से प्रधानमंत्री की सीट पर सबकी नज़रें रहेंगी और जनता इस बार क्या बदलाव करेगी ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।